तो जैसा कि तुम्हें पता है, दिस इज 3 आउट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। 10 में से हमारी तीसरी क्लास है और आज भी हम वोकेबलरी देखेंगे। कुछ नए वर्ड्स हैं, ठीक है, विथ निमोनिक्स, ताकि तुम्हें आसानी से याद हो जाए। अच्छा, तुमने एक वर्ड सुना होगा, एम्यूनेशन। एम्यूनेशन यानी कि हथियार, गोला बारूद, ठीक है। इसी को शॉर्ट कर दोगे आप तो देखो म्यूनिशन दिख रहा है। म्यूनिशन, म्यूनिशन यानी कि गोला बारूद, हथियार, ठीक है। तो मोनिशन ऑफ इनकमिंग म्यूनिशन, कोई गोला तुम्हारी तरफ आ रहा है तो उसकी तुम्हें मोनिशन मिल गई है। मोनिशन का मतलब है वार्निंग, समझ आया। तो मोनिशन ऑफ म्यूनिशन, समझ गए। तो इससे तुम्हें याद रहेगा ये चीज कि मोनिशन का मतलब होता है वार्निंग और म्यूनिशन का मतलब होता है हथियार, गोला। मफल द मफलर, मफलर क्या होता है? जो सर्दी में तुम गले में लपेटते हो, है ना, ठंड से बचने के लिए, मफलर। मफल द मफलर, मफलर को क्या कर लो, मफल कर लो। मफल का मतलब क्या होता है? कवर कर लेना। मफलर से खुद को क्या कर लो, कवर कर लो। तो मफल इज ए वर्ब, इसका मतलब होता है किसी चीज को ढक देना। तो मफल द मफलर, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पर वेन्यू, पर का मतलब होता है, पर इसको ऐसे पढ़ते हैं पार। पार का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। जैसे पैरेलल, पता है तुम्हें पैरेलल, है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइनें जब उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है हमेशा के लिए, तो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है ना। तो पार का मतलब होता है इक्वल, और वेन्यू का मतलब होता है आना, ठीक है। और तुम्हें पता होगा एक वर्ड वेन्यू होता है, वेन्यू। तो व्हाट इज द वेन्यू ऑफ वेडिंग, है ना। वेडिंग जहां होगी वो ठिकाना कहाँ है, वेन्यू कहाँ है ना। वेन्यू यानी प्लेस, जगह। वेन्यू यानी प्लेस, वेन्यू यानी आना। तो पार वेन्यू, पर वेन्यू यानी इक्वल आ जाना, है ना। किस चीज में इक्वल? मनी में इक्वल। तो पर वेन्यू का मतलब ऐसा बंदा, ये एक नाउन है, ठीक है। ऐसा बंदा जो पैसे में अचानक से अमीर बन गया, ठीक है। ये अमीर व्यक्ति था, ये गरीब था, लेकिन अचानक इसकी लॉटरी लग गई, ये भी अमीर बन गया। ये अमीर तो हो गया है पैसे से, लेकिन बिहेवियर से अभी भी ये गरीब है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? परवेन्यू कहते हैं, ठीक है। जो इक्वल तो आ गया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे में इक्वल आया है, थिंकिंग में नहीं आया, समझ में। तो समवन हु हैज कम अप टू इक्वल लेवल ऑफ मनी, सर्टेनली। आगे चलते हैं। परक्विजाइट, परक्विजाइट पढ़ते हैं इसको, परक्विजाइट, ठीक है। पर्क्स से बना है ये वर्ड। पर्क्स का मतलब क्या होता है? पर्क्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। आपकी जॉब लगी, आपको सैलरी तो मिली, लेकिन क्योंकि आप नए एम्प्लॉय हो तो नए एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिला, ठीक है। आपको नई ड्रेस मिली, ठीक है। आपको बाकी सारी चीज़ें जो भी है, फैसिलिटीज़ जो नए एम्प्लॉय को मिलती है, तो उन्हें कहते हैं पर्क्स, ठीक है। सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, है ना, इन एडिशन टू योर सैलरी। तो परक्यूजेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नो वॉइस, इसको याद रखना, नो वॉइस से कोई आवाज नहीं, है ना। नो वॉइस एक नाउन है, ऐसा बंदा जो कोई आवाज नहीं निकालता। मान लो आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप उस एनवायरनमेंट में नए हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल शांत रहते हो, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, है ना। नो वॉइस। तो नो वॉइस यानी ऐसा बंदा जो कहीं पर नया है, अनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसे नो वॉइस कहते हैं, ठीक है, सिंपल। नॉन, नॉन एंटिटी, ठीक है। नॉन एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब जो व्यक्ति का किसी, जो व्यक्ति मतलब ऐसी चीज जो अस्तित्व में है, उसे एंटिटी बोलते हैं। नॉन एंटिटी
यानी ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य जो अस्तित्व में तो है लेकिन ना के बराबर ही है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ गए? वो सीडीएस की तैयारी तो कर रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, बस वो बोलता है कि आई एम ए डिफेंस एस्पिरेंट, इस तरीके से। तो वो एक नॉन एंटिटी हो गया, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, होकर भी नहीं है। तो एक अनइम्पोर्टेंट पर्सन को आप नॉन एंटिटी कहते हो। पॉपर, पॉपर को आप ऐसे याद रखोगे, पुअर पर, पुअर पर किस पर से मेरा मतलब है पर्सन, तो पुअर पर्सन। पॉपर मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है। तो एक नया वर्ड है पेलिएशन। पेलिएशन किससे बना है? देखो, एलिविएट करना यानी किसी दुख दर्द को घटाना, ठीक है। और पी ए से आप याद रखना पेन। तो पेलिएशन मतलब पेन का एलिवेशन, किसी के दुख दर्द को घटाना, ठीक है, उसे आप कहते हो पेलिएशन। क्योंकि आईओएन से खत्म हुआ है तो ये नाउन है। समझ गए? आगे चलते हैं। ओमनीपोटेंट, कल वाली क्लास में मैंने एक वर्ड बताया था, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, तो पता होगा ये चीज। ओमनी यानी ऑल ओवर, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह पाया जाने वाला। तो ओमनी पोटेंट का मतलब क्या हो गया? पोटेंट किससे बना है? पोटेंशियल, कि आपके अंदर ये चीज करने का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ओमनी पोटेंट यानी ऑल पोटेंट, मतलब आपके पास हर चीज करने का पोटेंशियल है, तो आप क्या कहलाओगे? ओमनी पोटेंट कहलाओगे, ठीक है। तो ओमनी पोटेंट यानी ऑल पावरफुल, ऑल पोटेंशियल। आगे चलते हैं। ओलिगार्की, ओलिगो यानी कि कुछ, और आर्की, आर्केइक, आर्की यानी कि रूल, ठीक है। जैसे कि होता है मोनार्की, मोनो यानी वन, आर्की यानी रूल, मोनोआर्की यानी एक बंदे का रूल, यानी जो राजा का शासन होता है उसे मोनार्की कहते हैं उस शासन को, क्योंकि वहां सिर्फ एक राजा ही रूल करता है, उसी की चलती है। तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की यानी कुछ लोग मिलकर अगर गवर्नमेंट चलाते हैं तो उस वैसी गवर्नमेंट क्या कहलाती है? ओलिगार्की कहलाती है। ओलिगो यानी कि फ्यू। आगे चलते हैं। मेसोचिस्ट, मेसोचिस्ट को याद कैसे रखोगे? मास ऑफ किक्स, मास ऑफ किक्स मेसोचिस्ट, मिलता जुलता है, साउंड कर रहा है। मास ऑफ किक्स मतलब मेसोचिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसे पनिशमेंट लेने में, लाते खाने में जिसे आनंद आता हो, मतलब पनिशमेंट लेके भी वो खुश है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो पनिशमेंट को एंजॉय करने लगता है, ठीक है। जिस तरीके से अकेडमीज में होता है ना, ट्रेनिंग एकेडमीज में, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर धीरे धीरे आप एंजॉय करने लगते हो प्रोसेस को। तो मेसोचिस्ट बोलोगे आप उस बंदे को, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेसोचिस्ट कैडेट, एक ऐसा कैडेट जो पनिशमेंट को एंजॉय करने लग गया है, ठीक है, मास ऑफ किक्स को एंजॉय करने लग गया, उसे मेसोचिस्ट कहोगे। आगे चलते हैं। मोर्स, मोर्स किससे बना है? मोरल वेज से, यानी समाज के द्वारा जो नैतिक नियम बनाए गए हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, उन्हें कहते हैं मोर्स, ठीक है। जैसे सच बोलना, ठीक है, जो बुरा करे उसकी पिटाई करना, मतलब ऐसे कुछ नैतिक नियम है, बस मोरल ड्यूटीज या फिर मोरल वेज, ठीक है। पेंडर बना है पेंडा से, पेंडा, पेंडा क्या करता है? अगर आप उसको देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी आदत में होती है, उस पेंडा जो प्राणी होता है, देखा होगा आपने, है ना, जो वाइट ब्लैक होता है, उसकी आदत होती है कि वो आपको एंटरटेन करने का प्रयास करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो वो फ्रंट रोल लगाएगा, बैक रोल लगाएगा और किसी को इंप्रेस करने का प्रयास करता है वो। तो पेंडर का मतलब यही होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब किसी को, मतलब पेंडा जैसा एक्ट करना, ठीक है, मतलब किसी को इंप्रेस करने का प्रयास करना, चाहे वो चीज गलत हो या सही हो, आप किसी को इंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हो, उसे आप कहेंगे पेंडर। समझ गए? तो इसे इट इज अ वर्ब। आगे चलते हैं। पेरोशियल, पेरोशियल जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज,
वहां पर पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पेरोशियल मतलब ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचता है, बाकी पूरे देश से उसको कोई लेना देना नहीं है, यानी वो नैरो माइंडेड है, वो सिर्फ एक लोकल लेवल पर ही सोच रखता है। तो पेरोशियल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे सोचने वाला, बहुत बड़ी सोच नहीं रखने वाला व्यक्ति। समझ गए? तो ये चीज आपको याद रहेगा। पेरिश यानी क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो पेरोशियल यानी है ना लोकल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, ज्यादा बड़ी सोच नहीं रखने वाला। आगे चलते हैं। एक वर्ड होता है कम्युनिकेट करना, यानी किसी से बातचीत करना, ठीक है। और एक क्या है? प्रीवेरिकेट करना, यानी आप बातचीत तो कर रहे हो लेकिन आप वेरी कर रहे हो, अपनी बातचीत में आप वेरी कर रहे हो। वेरी दिख रहा है आपको? मतलब फेरबदल कर रहे हो, मतलब आप झूठ को छुपाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। यू आर इवेडिंग द ट्रूथ। समझ में आया? तो उसे आप बोलोगे प्रीवेरिकेट। तो कम्युनिकेट करना यानी साफ साफ बातचीत करना, और प्रीवेरिकेट करना यानी अपनी बात को वेरी करना, अपने आपके आंसर्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, यानी आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हो। तो प्रीवेरिकेट यानी छुपा छुपा कर बात करना, समझ गए? मतलब सच छुपाकर जो सच नहीं है वो बात आप बोल रहे हो, आप प्रीवेरिकेट कर रहे हो। आगे चलते हैं। प्रोडिजी। प्रो, एक प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल, एक प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। कल मैंने कुछ वर्ड बताए थे आपको प्रो से, ठीक है। प्रोडिजी का मतलब होता है प्रोडिड, मतलब ऐसी चीज जो प्रोफेशनल तरीके से की गई है, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो किसी काम को प्रोफेशनली करता है उसे बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी यानी अ पर्सन जो कि बहुत टैलेंटेड है, उसके पास बाकियों से ज्यादा टैलेंट है, ठीक है। तो प्रोडिड, डिड यानी किसी काम को अंजाम देना। डिड क्या है? डू के सेकंड फॉर्म है। डू यानी कोई काम को करना, तो डिड भी तो ये हुआ ना। तो प्रोडिड यानी किसी काम को प्रोफेशनली करना, समझ गए? तो उससे तुम्हें याद रहेगा प्रोडिड, प्रोडिजी, निमोनिक्स। आगे चलते हैं। प्रोलिफरेशन, प्रो लाइफ, दिख रहा है लाइफ? प्रोलाइफरेशन, इसको प्रोनाउंस तो ऐसे करते हैं कि प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेट करना, प्रोलिफरेट यानी प्रो लाइफ। लाइफ जो है वो खुद को प्रोफेशनल बना लिया है उसने, वो खुद को क्या कर रही है? बढ़ा रही है ना, रिप्रोड्यूस कर रही है। तो प्रोलिफरेट करना यानी प्रोड्यूसिंग मेनी लाइफ्स, ठीक है। कहीं पर कोई बैक्टीरियाज है, ठीक है, अगर वहाँ हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको पता है कि टेम्परेचर में बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, है ना। इसीलिए गर्मी के मौसम में दही जल्दी जमता है, तो क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। तो प्रोलिफरेट करना यानी कि जल्दी से जल्दी और ग्रो करना, ग्रो करना, है ना। लाइफ जो है वो प्रोफेशनली ग्रो कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। पंक्चिलियस, पंक्चिलियस यानी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि पीछे ओयस आ गया तो ये एडजेक्टिव है। पंक्चिलियस यानी ऐसा व्यक्ति जो पंक्चुअल भी है और मेटिक्यूलस भी है। तो पंक्चुअल प्लस मेटिकुलस इज पंक्चिलियस, समझ गए? यानी ऐसा व्यक्ति जो पंक्चुअल भी है यानी समय का पक्का है, कभी लेट नहीं होता, और मेटिकुलस यानी केयरफुल भी है, ठीक है। अच्छा, मेटिकुलस के लिए कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, पता है आपको? SCRU, स्क्रूपुलस, बताया था ना, स्क्रूपुलस, जो एक स्क्रू ज्यादा लगाता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली सावधान है, एक्सट्रीमली केयरफुल है, ठीक है। तो स्क्रूपुलस जो वर्ड है ना, उसका यूज वहां होता है जब आप बोलने में सावधानी रखते हो, आप सोच समझ कर बोलते हो कोई चीज, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आपकी जुबान फिसल जाती है, ठीक है। तो स्क्रूपुलस यानी कि सोच समझ कर बोलने वाला, एक्सट्रीमली केयरफुल व्यक्ति। आगे चलते हैं। पंक्चुअलियस का मतलब आगे समझ में, एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है, अबाउट डिटेल्स एंड रूल्स। तो अगर कोई बोलने में अगर केयरफुल है, सोच समझ कर बोलता है, तो उसे आप स्क्रूपुलस कहोगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अंजाम देने में, है ना, केयरफुल है, तो आप उसे पंक्चुअलियस या फिर मेटिकुलस कहोगे। आगे चलते हैं। रिपेंटेंस,
री पेन, कल पेन से मैंने एक और वर्ड बताया था आपको, कंपेंडियम। कम यानी टुगेदर, पेन यानी पेन, लिखना। जब बहुत सारे महान व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई किसी चीज पर कोई चीज लिखते हैं तो वो चीज बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इतने सारे बुद्धिजीवियों ने लिखा है उसको, शॉर्ट हो जाती है लेकिन फुल ऑफ डिटेल्स रहती है। तो कंपेंडियम यानी ऐसी चीज, है ना, अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट जो कि बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, लेकिन फुल ऑफ डिटेल्स है, उसे बोलते हैं कंपेंडियम। तो रीपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रीपेन, आप किसी चीज को वापस से लिख रहे हो। किस चीज को? आपने जो गलतियां की उनको आप वापस से लिख रहे हो, तो आप वो लिखते लिखते आप भावुक हो जाओगे ना, आपको रिग्रेट होगा, अरे यार ये गलती मैंने कैसे कर दी। तो रिपेंटेंस का मतलब होता है कि पुरानी गलतियों पर, जो पुरानी गलतियां आपने की थी उनको उनके लिए रिग्रेट फील करना, इट्स कॉल्ड रिपेंटेंस। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि आप जब गलतियों को रिपेन करते हो, मतलब वापस से लिखते हो, तो आप क्या हो जाते हो? रिग्रेट फील करते हो आप। तो रिपेंटेंस यानी कि रिग्रेट फील करना। आगे चलते हैं, सैंगविन। सैंगविन, सैंगविन इसको तोड़ दो आप। सैंगविन, जीत का गाना गाने वाला व्यक्ति, है ना, जीत का गाना गाता रहता है जो हमेशा, मतलब वो हार गया लेकिन फिर भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा जीत के लिए वो गाता रहता है। ठीक है, तो उसे बोलोगे सैंगविन। सैंगविन एडजेक्टिव हो गया, इजी। सैंग यानी गाना, विन यानी जीत, जीत का गाना गाने वाला व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव सोच वाला है। शेड्यूलस, शेड्यूल अस, है ना, मतलब अस यानी हम कैसे हैं? शेड्यूल्ड है, यानी हम बहुत मेहनती हैं। शेड्यूल्ड व्यक्ति जो होता है कि भाई 5 बजे उठेगा, 5 किलोमीटर दौड़ लगाएगा, ठीक है, सिटअप्स, पुशअप्स, फ्रंट रोल्स, बैक रोल्स, वो खुद को शेड्यूल उसने बना रखा है, वो मेहनत करता है। तो शेड्यूलस यानी ऐसा व्यक्ति जो डिलीजेंस दिखाता है, यानी जो डिलीजेंट है, मेहनती है। इजी। तो शेड्यूलस यानी शेड्यूल्ड अस, हम कैसे हैं? शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल से चलते हैं, मेहनत करते हैं, शेड्यूलस। आगे चलते हैं, सो जर्न, सो जाओ, जर्नी वापस से हम शुरू करेंगे, इसको ऐसे याद रखना। सो जाओ, हम जर्नी वापस से शुरू करेंगे, यानी ये हमारा टेम्पररी स्टे है। तो सोजर्न का मतलब क्या होता है? टेम्पररी स्टे, याद रहेगा ना। सो जाओ, जर्नी वापस से शुरू करेंगे, दिख रहा है तुम्हें? सोजर्न। आगे चलते हैं, जस्ट, जस्ट अपोज, जस्ट अपोज, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जस्ट अपोजिट। अपोजिट यानी सामने, जस्ट सामने। अगर आप यहां हो, आप इस तरफ देख रहे हो, कोई व्यक्ति आपके जस्ट सामने है, मतलब वो यहां पर है, आपके साइड में, आपसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो जस्ट अपोज का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक कार यहां खड़ी है और एक कार यहां खड़ी है, तो आप क्या कहोगे? दीज कार्स आर पार्क्ड जस्ट अपोज। ठीक है, इजी। विस्क, विस्कर, विस्कर का मतलब होता है हेयर। ठीक है, और इससे तुम्हें एक मुहावरा याद होगा, बाल बाल बचना। पता है, कोई व्यक्ति बाल बाल बच गया, मृत्यु से वो बाल बाल बचा। ठीक है, तो विस्क, विस्कर का मतलब होता है हेयर। तो बाई विस्कर मतलब जस्ट बेयरली, मतलब बाल बाल बचा है, वो मरने ही वाला था वो। तो यानी वो उस मुसीबत से तुरंत निकल गया, जिस वक्त उसकी मृत्यु होने वाली थी तुरंत उस समय वो निकल गया। तो विस्क का मतलब क्या हो गया? फास्ट, क्विक मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। ठीक है, कैसे याद रखोगे? विस्कर यानी बाल, है ना, बाय विस्कर यानी बाल बाल बचना, तो विस्क यानी कि स्पीड से निकलना। इजी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके इन चीजों को याद रख सकते हो। यस, ये आज जो मैंने आर्टिकल सेंड किया था ग्रुप में, उसके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ले लिए, इनको भी देख लेते हैं। तो ठीक है, वर्ड्स फ्रॉम टुडेज आर्टिकल। बामी,
ये जो है वेदर के लिए यूज किया जाता है, खास करके एयर के लिए, ठीक है। और बामी एयर है ना, बामी एयर। अच्छा, आप बाम लगाते हो कभी? सिर दर्द होता है तो बाम का इस्तेमाल करते हो। जब आप बाम लगाते हो, ठीक है, जहाँ भी सिर दर्द हुआ या कोई कहीं पर आपके ठीक है, बाहरी घाव, मतलब जो दिखाई नहीं देता लेकिन चोट लग जाती है ना, सूजन आ जाती है, तो आपको प्लीजेंट फील होता है ना, सुकून मिलता है थोड़ा, क्योंकि वो राहत देता है बाम। तो बामी एयर मतलब प्लीजेंट एयर, सुकून देने वाली एयर, ठीक है। शडर्ड, शडर्ड यानी अभी जो दिल्ली में एक्ट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट का, तो उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था, शडर कर दिया था। शडर का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल्ड सडनली फ्रॉम फियर और डिस्गस्ट, अचानक से कांप उठना, है ना। चलो, लल, लल का मतलब क्या होता है? नील का मतलब पता है? नील का मतलब होता है जीरो, है ना। और नल का मतलब वॉइड, खाली। नल का मतलब क्या होता है? वॉइड, खाली। नील का मतलब जीरो होता है। वैसे ही लल का मतलब क्या होता है? ए टेम्पररी पीरियड ऑफ काम, शांति का समय जहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जीरो एक्टिविटी इज देयर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लल। आगे चलते हैं। रिब्ड थ्रू, रिब्ड यानी कि किसी चीज के चिथड़े कर देना, है ना। रिब्ड थ्रू समथिंग मतलब किसी को फाड़ के रख देना, टोर वायलेंटली थ्रू समथिंग, वायलेंटली। अच्छा, दो वर्ड जो है यहां पर, इन दोनों को देख लेना, ये सीडीएस की पीवाईक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट, ये दिख रहा है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आता है। एक है डिस्क्रीट और एक है डिस्क्रीट। आप दोनों को याद कैसे रखोगे? देखो, जब भी ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आएंगे तो ऑप्शन के अंदर इनका यूजेस दिया होगा, डेफिनेशन दी होगी, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो आप इनमें डिफरेंस कैसे याद रखोगे? आप बस एक वर्ड को याद रख लो, दूसरा अपने आप आपको याद रहेगा। एक वर्ड को कैसे याद रखोगे? देखो, आपको क्रीट दिख रहा है यहाँ पर, CRETE। एक वर्ड होता है CRATE। क्रेट का मतलब क्या होता है? क्रेट, बक्सा, ठीक है, जिसमें चीजें रखी जाती है। और अगर सब्जी वाले को देखा है आपने या फ्रूट्स वाले को, तो उसके पास हर फ्रूट का अलग क्रेट होता है ना, तो फ्रूट्स को अलग अलग रखने के लिए क्रेट का इस्तेमाल करता है। तो इसी क्रेट की जगह आपने यहां एक ही जगह ई लगा दो ना, तो ये बन जाएगा ना डिस्क्रीट, यानी सेपरेट करना, डिस्टिंक्ट करना। डिस्क्रीट यानी सेपरेट, डिस्टिंक्ट, समझ गए क्या? और जो दूसरा वाला है, इसका मतलब होता है केयरफुल। डिस्क्रीट यानी केयरफुल, ऐसे तुम्हें याद रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं। शेयर का मतलब होता है जेंटल, एब्सोल्यूट। शेयर यानी कंप्लीटली, ओके। इंडोक्ट्रिनेशन, देखो डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत, थ्योरी, ठीक है, आपका जो भी सिद्धांत आपने बना रखा है, अगर आप उसको इंडोक्ट्राइन कर रहे हो, मतलब उस सिद्धांत को आप किसी दूसरे पर थोप रहे हो, तो इंडोक्ट्रिनेटिंग का मतलब क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, मतलब अपने बिलीव्स किसी पर थोपना, फोर्सिंग बिलीव्स और आइडियाज ऑन टू समवन, याद रहेगा। चलिए, लास्ट वर्ड, लर्किंग इन द शेडोज। लर्किंग का मतलब क्या होता है? कि भाई सम थीव्स वर लर्किंग इन द शेडोज, है ना, बिफोर अटैकिंग अस, बिफोर अटैकिंग ऑन अस, समझ गए? तो कुछ चोर जो थे वो छुपे हुए थे, शेडोज यानी फिर मतलब छुपना, ठीक है। लर्किंग इन द शेडोज यानी छुप कर, सीक्रेटली कोई एक्ट करना, तो छुपे रहना और अचानक से एक्ट कर देना, तो लर्किंग इन द शेडोज। ये सारे जो वर्ड्स थे, है ना,
यहाँ पर दो वर्ड्स रह गए हमारे, एक तो है वेंट ऑफ, है ना, द बॉम्ब वेंट ऑफ इन न्यू दिल्ली, द बॉम्ब वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट होना। तो वेंट ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोडेड, ब्लास्टेड, ठीक है। डेस्परेट, अगर कोई व्यक्ति डेस्परेट है किसी काम को करने के लिए, मतलब वो रहा नहीं जा रहा है उससे, ठीक है, ही इज फीलिंग अर्जेंट, वो अर्जेंट उस काम को पूरा करना चाहता है। तो डेस्परेट का मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग कि आप किसी काम को आपको अभी के अभी करना है ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डेस्परेटली, समझ गए इस तरीके से। तो ये आपका क्लास 3/10 था, कैसा लगा बताना। इतना ही था, ये सारे वर्ड्स एक बार वापस से इनको देख लेते हैं, है ना। मोनिशन किससे बना है? एम्यूनिशन यानी कि हथियार, और एम्यूनिशन का शॉर्ट फॉर्म म्यूनिशन यानी हथियार। आपको म्यूनिशन का मोनिशन मिला है, यानी हथियार गोले के आने की आपको चेतावनी मिली, मोनिशन यानी चेतावनी। मफल का मतलब लपेटना, किसको लपेटना? मफलर को लपेटना, मफलर और मफल याद रहेगा आपको इजीली। पर वेन्यू, पार, पार यानी इक्वल, ठीक है, और वेन्यू यानी कि आना, इक्वल आ जाना, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसों में तो इक्वल आ गया है ना किसी दूसरे अमीर व्यक्ति के, लेकिन सोच उसकी छोटी ही है, उस व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? पर वेन्यू बोलोगे, ठीक है। परक्यूसाइट यानी पर्क्स मिलना, पर्क्स यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना, ठीक है, इन एडिशन टू योर सैलरी। और कर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ऑनोरेरी, याद है? ऑनोरेरी ऐसी जॉब जिसमें आपको सम्मान मिलता है, ठीक है, सैलरी मिले ना मिले लेकिन सम्मान मिलता है, उसे बोलते हैं ऑनररी, ठीक है। नोवाइस यानी ऐसा व्यक्ति जो न्यू है ना, और अभी तक कोई वॉइस नहीं निकालता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, किसी ऑफिस में वो नया है, अनएक्सपीरियंस्ड है, नोवाइस यानी अनएक्सपीरियंस्ड। नॉन एंटिटी यानी ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, होकर भी नहीं है, वो अनइम्पोर्टेंट है, नॉन एंटिटी है, ठीक है। पॉपर यानी पुअर पर्सन, पॉपर पुअर पर्सन याद रखोगे। पेलिएशन यानी कि पेन का एलिवेशन, किसी का पेन घटाना, पेलिएशन कहलाता है। ओमनीपोटेंट, ओमनी यानी ऑल, पोटेंट यानी कि पावरफुल, ओमनीपोटेंट यानी ऑल पावरफुल, समझ गए, जिसके पास सारी ताकतें हों। ओलिगार्की, ओलिगो यानी कि फ्यू, आर्की यानी कि रूल, तो कुछ लोग मिलकर जब गवर्नमेंट चलाते हैं उस गवर्नमेंट को आप ओलिगार्की कहोगे, उस शासन को, ठीक है। मेसोचिस्ट ऐसा व्यक्ति जो मास ऑफ किक्स को भी झेल लेता है, खुशी खुशी झेल लेता है, उसे पनिशमेंट झेलने में मजा आता है, तो मेसोचिस्ट कैडेट यानी कि एक ऐसा कैडेट जो पनिशमेंट खुशी खुशी झेलता है। मोर्स यानी कि मोरल वेज, ठीक है, नैतिक तरीके। पेंडर किससे बना है? पांडा से। पांडा क्या करता है? लोगों को एंटरटेन करने के लिए अटपटी हरकतें करता है, तो पेंडर यानी कि अटपटी हरकतें करना, ऐसी हरकतें जो तुम्हें पता है कि सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि इससे लोगों को मजा आएगा तो तुम वो काम करते हो, तो पेंडर मतलब वो एक्ट करना, समझ गए। पेरोशियल का मतलब वही पेरिश, है ना, लोकल लेवल पे सोचना, नैरो माइंडेड होना। प्रीवेरिकेट यानी अपने आंसर्स वेरी करना। कम्युनिकेट यानी साफ साफ कोई बात कहना, लेकिन प्रीवेरिकेट का मतलब घुमा फिरा कर बात करना, है ना, आपके आंसर वेरी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोडिजी यानी प्रोफेशनल लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो छोटी उम्र में, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करना कि यंग उम्र में अगर कोई व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा टैलेंट प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए खास तौर से प्रोडिजी वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन, प्रो लाइफ, लाइफ का प्रोफेशनली ग्रो करना, प्रोलिफरेट करना यानी जल्दी जल्दी ग्रो करना। पंक्चुअलियस यानी जो व्यक्ति पंक्चुअल भी है और मेटिकुलस भी है, यानी टाइम पे भी आता है और सावधानी से काम भी करता है, डिटेल्स को लेके वो बहुत सावधान है, तो उसे आप पंक्चुअलियस कहोगे। रिपेंटेंस, री यानी वापस, पेन यानी लिखना, जब आप अपनी हरकतों को, अपनी गलती को वापस लिखते हो तो आप कैसा फील करते हो? रिग्रेट फील करते हो उन गलतियों को जो आपने की उनके बारे में, ठीक है। तो रिपेंटेंस यानी कि रिग्रेट फील करना। आगे चलते हैं। सैंग्विन, सैंग यानी गाना, विन यानी जीत, जीत का गाना गाना, मतलब ऐसा व्यक्ति, ये सैंग्विन एडजेक्टिव हो गया, यानी ऐसा व्यक्ति जो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हमेशा जीत के गाने गाता रहता है, ठीक है। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर उठाया जा। शेड्यूलस, शेड्यूल्ड अस हम कैसे हैं? हम शेड्यूल्ड हैं, यानी हम मेहनती है, हम हर काम शेड्यूल से करते हैं, पूरा करते हैं। शेड्यूलस यानी कि मेहनती बंदा, ठीक है। सोजर्न यानी सो जाओ, जर्नी वापस शुरू होने वाली है, तो सोजर्न यानी कि टेम्पररी स्टे, नाउन हो गया ये। चलो आगे चलते। जस्टिपोज, विस्क,
दो लास्ट वर्ड है, जस्ट अपोज यानी जस्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, यानी किसी के जस्ट साइड बाय साइड होना, ठीक है। और विश के यानी कि क्विक मूवमेंट, बाल बाल बचना, विशकर यानी कि हेयर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्ली के बाल को विश कहते हैं, समझ गए। तो ये सारे आपके वर्ड्स हो गए, मैंने आपको वापस से